अच्छा, सबसे ज्यादा भगवान ने किनका संहार किया है? राक्षसों का। मदिरा पीने वालों का ही संहार किया है सबसे ज्यादा। तो ये राक्षस वृत्ति जो बन रही है आज, तो हर घर घर में आप देख लीजिए, नशा, मदिरा इत्यादि, मदिरा पी करके, नशा इत्यादि करके वो घर में चले आ रहे हैं, पत्नी से कुछ भी कह रहे हैं, बच्चों से कुछ भी कह रहे हैं। बताओ, जब पिता के घर के सदस्यों के ही संस्कार बिगड़े हुए होंगे, ऐसी हालत होंगी, तो हमारी संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपने सोचा है? जैसा बाप होगा वैसे ही संतान बनेगी। भाई, संतान भी तो बाप से सीख रही है ना, किसी और से नहीं। जब पिता यशमान गुणवान संस्कारवान होगा तो मुझे लगता है उससे ज्यादा भी दुगनी संस्कारवान उसकी संतान निकलेगी। और जब बाप ही खुद पीने वाला हो, बाप ही मदिरा पी रहा है, नशा कर रहा है, कोई भी एक दिन नशा बाकी नहीं जा रहा है, संतान क्या करेगी? आप अपने संतान से ये कह दोगे बेटा तू क्यों पी रहा है, कहने का हकदार है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे पहले तेरे अंदर ये खोट भरा हुआ है, इसलिए तू नहीं कह सकता अपनी औलाद से। औलाद को सिर्फ वही संस्कार दे सकता है जो संस्कार युक्त हो। पहले खुद में गुण होने चाहिए जो अपनी संसार को संतान को गुणवान बना सकता है। और खुद के ही संस्कार नष्ट भ्रष्ट पड़े हुए हैं तो वो अपनी औलाद को, संतान को भला क्या सिखाएगा? आजकल बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत परिवार ऐसे हैं जो माता बहनाएं खास करके इतनी बेचारी दुखी रहती हैं कि वो संभाल नहीं पाती। परिवार पर परिवार टूटते जा रहे हैं, घर पे घर टूटते जा रहे हैं। अरे बढ़िया बढ़िया, ये बताओ, अच्छा कितना बढ़िया बढ़िया भगवान ने आपको खाने के लिए बनाया है, कितना कुछ दिया है। देखो, हर प्रकार के न जाने कितने तरह के फल, कितनी तरह की सब्जियां, 2-3 प्रकार का अन्न, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, और ये तुम्हारा मक्का है, अनेक प्रकार का। किसी की भी रोटियां बना करके, चना है, किसी की रोटी बनाओ, कितने भी प्रकार के फल खाओ, कितनी भी सुंदर सुंदर सब्जियां खाओ। और देखिए, पीने के लिए गौ माता, भैंस इत्यादि इनका दूध से कितने व्यंजन बनते हैं, कितने पदार्थ बनते हैं। जैसे दूध हुआ, और दूध में से घी बन गया, और फिर वो दही बन गया, और दही को मथेंगे तो मथने के बाद में उसकी 2 चीजें बन जाती है, एक छाछ और दूसरा मक्खन। कितना सारा खाने के लिए भगवान ने हमारे लिए बनाया, फिर भी क्या खा रहे हैं? जो नहीं खाने लगे उसे सेवन कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं। खा खा करके इनकी बुद्धि, इनकी मति भ्रष्ट होती जा रही है। अब इन्हें सही गलत का ये पहचान नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है, क्या हमारे लिए सही है या गलत है। सारे संस्कार ही नष्ट हो गए। हर परिवार के अंदर कोई न कोई कहीं न कहीं आपको जरूर दुखी मिलेगा, किसी न किसी से, किसी न किसी से। आज दुख का कारण यही है, हमारे खान पान संस्कार नष्ट हो गए, खान पान खराब हो गया, बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, संस्कार भी नष्ट हो गए। परिवार का भी ग्रस्त रूपी जो रथ है उसके पहिए भी इधर उधर निकल करके भाग गए। अब कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे रथ चलेगा? जीवन रूपी नहीं चल सकता। इसलिए ये नशा इत्यादि ये करना छोड़ दीजिए, उल्टी सीधी चीजें खाना छोड़ दीजिए, बढ़िया बढ़िया पदार्थों का सेवन किया कीजिए।